ये दीपावली का समय है। इसका क्या महत्व है? ये वो त्योहार है जो हमेशा चंद्र कैलेंडर में कार्तिक मास के 13वें दिन आता है और इसे त्रयोदशी कहते हैं। हमारी परंपरा में इसका विज्ञान ये है कि इस दिन सभी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन ये परंपरा है कि सभी धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि हमारी सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित एक देवता हैं। धन्वंतरी शब्द का अर्थ काफी हद तक डॉक्टर हो गया है। धन्वंतरी या धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के स्रोत माने जाते हैं। आयुर्वेद लंबे और सेहतमंद जीवन का विज्ञान है। धन्वंतरी और त्रयोदशी शब्दों को काटा और बना दिया धनतेरह। जो चीज सेहत की थी वो धन की बन गई। अब सब सोचते हैं दीपावली पैसे से जुड़ी है। ये बात सेहत की क्यों है? क्योंकि हम में से जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं उनके लिए कार्तिक मास की त्रयोदशी से कुछ चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलती हैं कुछ ऐसे कि जीवन धीमा होता चला जाता है। तो सर्दियों के महीने के दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए, आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए, सबके लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाएं, बिना बीमार पड़े, बिना निराश हुए और बिना जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोए। ऐसा कैसे करना है? दिए जलाना और पटाखे फोड़ना भी उन्हीं चीजों में से एक था ताकि आपकी ऊर्जाएं गिरने न लग जाएं। वंश के स्तर पर एक आयाम होता है। हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया से जुड़ी यादें होती हैं जो सोचती हैं कि जैसे ही सर्दी के महीने आते हैं, चाहे मौसम वाकई ठंडा हो या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बनी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलाव तो होते ही हैं। धरती और सूरज के बीच की दूरी और धरती और सूर्य के बीच की स्थिति बदल जाती है। इस वजह से धरती पर जीवन धीमा होता जाता है। अगर आप एक भालू होते, मेरा मानना है कुछ समय पहले आप थे, तो आप एक लंबी नींद में होते। तो शरीर में लंबी नींद में जाने की एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है। अगर आपको यह ना पता हो तो इन दिनों बीज अंकुरित नहीं होते। भारत में इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीज नहीं बोता, क्योंकि बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं होगा या उतनी तेजी से अंकुरित नहीं होगा जितना दूसरे मौसमों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में हर चीज, पूरा जीवन ही धीमा हो जाता है। क्योंकि जीवन धीमा होने जा रहा है, इसलिए हम अपने आसपास और ज्यादा ऊर्जावान चीजें करने की तैयारी करते हैं ताकि हम खुद धीमे ना हो जाएं और इसका हिस्सा न बन जाएं। एक तरह से हम अपने विकास की प्रक्रिया पर डटे रहना चाहते हैं। हाँ, अगर हम कोई और प्राणी होते तो हम कहीं दुबक कर सो जाते, पर अब हम इंसान बन गए हैं। हमने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है कि आप अपने शरीर की टेंडेंसी से ऊपर उठ चुके हैं। तो इनसे ऊपर उठने के लिए कई गतिविधियां बनाई गई हैं ताकि आप एक वैसे हाइबरनेशन जैसी हालत में ना चले जाएं। शारीरिक सुस्ती, मानसिक स्तर पर थोड़ा सा डिप्रेशन, ऐसे सभी के साथ आसानी से हो सकता है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। ठंडे देशों में निश्चित रूप से लोग इसका अनुभव करते हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि आपके भीतर चीजें धीमी हो गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ धीमा हो जाता है क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है, जो कि हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है। इस धरती पर ऊर्जा का बेसिक सोर्स सूर्य है। इसलिए नहीं कि आपने सोलर पैनल बना लिया है, सूर्य हमेशा से रहा है। अब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और सूर्य का संबंध बदल गया है, यानी आप सूर्य से दूर हो गए हैं, इसलिए इस महीने से धीमापन आ जाता है। इस चंद्र माह के 13वें दिन से ऐसा होता है, जिसे कार्तिक त्रयोदशी कहते हैं। तो इसकी भरपाई के लिए भारत में तरह तरह के काम किए जाते हैं। इस महीने के बाद से आमतौर पर परंपरा के हिसाब से इस समय पुरुष और महिलाएं अपने काम आपस में बदल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये महिलाओं के लिए रोजाना का काम है। अब नहीं रहा, पर भारतीय गांव में अब भी ऐसा होता है कि सुबह सबसे पहले वो अपने घर के बाहर सफाई करती हैं और कुछ ज्योमेट्री वाले आकार बनाती हैं।
ये ज्योमेट्री आज महिलाएं सिर्फ एक ही डिज़ाइन जानती हैं, अफसोस है। वो एक ही चीज़ बना देती हैं, या इसे रंगवा देती हैं, या एक खाके से उसे बना देती हैं। नहीं तो उन्हें चावल के आटे से रंगोली बनानी होती है। और हर रोज़, सोमवार, मंगलवार और ऐसे हफ्ते के हर दिन उन्हें एक विशेष डिज़ाइन बनानी होती है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जिससे हमारे घर में एक विशेष ऊर्जा आकर्षित हो। पूर्णिमा है तो एक तरह की डिज़ाइन, अगर अमावस्या हो तो अलग डिज़ाइन। तो 28 पैटर्न हुआ करते थे और लोग जानते थे कि किस दिन क्या बनाना है। तो इन महीनों में रंगोलियां बनाने का काम पुरुषों का हो जाता है। और ये इकलौता ऐसा महीना है जब पुरुषों को सुबह सड़क पर गाना गाते हुए जाना होता है। सुबह सुबह उन्हें सड़कों पर गाना गाते हुए निकलना होता है। आज भी बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो दीपावली इसीलिए होती है, शायद आप रोशनी न देख पाएं, इसलिए पटाखे जलाए जाते हैं ताकि आप जाग जाएं। सुबह 4:30 बजे लोग पूरे कस्बे में पटाखे फोड़ने शुरू कर देते हैं, जिससे लोग जाग जाएं और सभी जीवंत हो जाएं। क्योंकि सर्दियों के महीने में ये जरूरी होता है कि आप सूरज से पहले उठ जाएं। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए। सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। दिवाली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है। ये त्योहार इस धरती पर हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये बदलाव हमारे अंदर होते हैं। हमारे शरीर में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में आप देखेंगे सब कुछ धीमा हो जाता है। पर अगर आप अपने भीतर धीमे हो गए, आप मानसिक रूप से धीमे हो गए, तो आप थोड़े मंद हो जाएंगे। 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखा जाना चाहिए। इसीलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने वातावरण को जीवित रखने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जाएं नीचे न गिर जाएं और न ही आप अलग अलग अशुभ शक्तियों का शिकार बने, जिनका हमेशा हम पर असर पड़ता रहता है। बस कुछ लोग उनके ऊपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं। तो यही है दीपावली का महत्व। तो ये धन्वंतरी की त्रयोदशी है।